तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 9 का सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर टर्म्स। ठीक है, 3 और मोर टर्म्स, इसके अंदर 3 और मोर टर्म्स होनी चाहिए। देन अगर ये पॉलिनोमियल 3 और मोर टर्म्स है तो जिस एक्सप्रेशन के अंदर एक टर्म होगी, सिंगल टर्म, लाइक एक्स रेज़ टू पावर 100 है जैसे मान लो, तो सिंगल टर्म है ना, इसे क्या बोलेंगे? मोनोमियल। मोनोमियल। और अगर दो टर्म्स हो, लाइक ऐसे कुछ एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस 2x, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? दो ही टर्म्स हैं, इसे क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। बाई मीन्स टू, नोमियल। तो an expression consists of two terms is known as binomial and expression consisting of one term is known as binomial। ठीक है, तो दिस द बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद और चीजें भी हैं इसके अंदर। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो क्या होता है डिग्री? हाईएस्ट पावर को बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सॉरी, जैसे एक्स रेज़ टू पावर 2 प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होगी? 2, तो डिग्री कहलाएगी 2। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 रॉन्ग आंसर है, बिकॉज ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन ये उठता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी होती है, ये हमें देखना होगा। तो नोट इट डाउन, नोट कर लो। ऐसे होता है ax रेज़ टू पावर n प्लस bx रेज़ टू पावर n माइनस 1 cx रेज़ टू पावर n माइनस 2 सो ऑन अप टू d बोल दो, कांस्टेंट टर्म तो जा भी सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो पावर्स होती हैं x की, जो पावर्स हैं वो आपकी होल नंबर होनी चाहिए। जो पावर्स होती हैं वो क्या होने चाहिए? होल नंबर्स होनी चाहिए। पावर्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी, और ना ही नेगेटिव होगी, कभी भी नेगेटिव पावर नहीं होगी। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर कोई बोले कि इफ पॉलिनोमियल ये है, देखो एक्स रेज़ टू पावर 2 एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1 प्लस 2, तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर देखो होल नंबर है, बट यहाँ पर क्या हो गया? नेगेटिव हो गई ना, तो नेगेटिव होते से ही वो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं हमारा। ठीक है, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए, इसी के ऊपर बेस्ड है 2.1। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट? कौन कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल के अंदर हैं और कौन कौन से नहीं हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 है कि नहीं? देखो कोई भी पावर नेगेटिव नहीं है और कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, पक्का होगा। और क्या बोला इसके अंदर? बस यही बोला है पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो यस इट्स अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड क्या है? वाई स्क्वायर प्लस √2। ध्यान से देखो, √2 तो है बट ये कांस्टेंट के पास √2 लगा हुआ है, कांस्टेंट तो है, बट यहाँ पर देखो जो y की पावर है, हमें क्या लिखा था डेफिनेशन के अंदर? वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल तो यही है ना, तो इसकी पावर होल नंबर है, तो ये भी आंसर क्या आएगा? यस में इसका आंसर आएगा। थर्ड पार्ट देखो क्या है। थर्ड पार्ट है 3√2, नहीं 3√t है, 3√t प्लस t√2 ऐसे। तो देखो √t का मतलब क्या होता है? √t का मतलब है t रेज़ टू पावर हाफ, तो ये हो गया 3t रेज़ टू पावर हाफ
प्लस t√2। यहाँ पर पावर क्या है, फ्रैक्शन में आ गई, तो नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका आंसर नो में आ गया। फोर्थ है y प्लस 2/y, जिसको हम लिख सकते हैं y प्लस 2y रेज टू पावर -1। ठीक है, अब इसके अंदर देखो y की पावर क्या है, नेगेटिव आ गई। नेगेटिव पावर होते से ये क्या बन गया, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है, क्या है, x रेज टू पावर 10 है प्लस वाई स्क्वायर, नहीं y क्यूब है, प्लस क्या है t रेज टू पावर 50। तो यहाँ पर देखो वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल तो है बट 3 वेरिएबल्स हैं इसके अंदर। क्वेश्चन में क्या था, 1 वेरिएबल में है या नहीं है, तो ये 3 वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। 1 में नहीं है। ठीक है, 1 वेरिएबल का नहीं है, ये 3 वेरिएबल्स हैं इसके अंदर। इसके बाद हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। उसके अंदर हमें बताना है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जहाँ जहाँ पर आ जाएगा उसका कोएफिशिएंट ढूंढना है, तो काफ़ी इजी है। स्टार्ट करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के पहले क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं है तो क्या बोलते हैं, 1 लगा हुआ है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहां पर कोएफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का -1। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाहर -1 लगा हुआ है, राइट। थर्ड पार्ट है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्या चीज़ हो रही है, π/2, तो पूरा π/2 जो है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ क्या है, √2x, एक सेकेंड, √2x -1। तो यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो क्या है, √2। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोला है गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें क्या चाहिए, एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें बाइनोमियल बन जाए, बाइनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 35। मतलब डिग्री 35 हो और 2 टर्म हो उसके अंदर, है ना। इसका मतलब क्या होता है, 2 टर्म्स हो और डिग्री 35 हो। तो ऐसे कर लेते हैं, x की पावर 35 प्लस 10 लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो यहाँ देखो कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, और कोई आपसे बोला कि डिग्री कितनी है, तो 35 हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट। और उसके बाद उसने बोला है एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल क्या बताया था आपको, हैविंग सिंगल टर्म, 1 टर्म ओनली। तो एक ऐसा बताओ टर्म जिसमें पावर उसकी 100 हो जाएगा ना। कुछ भी लिख दो, x की पावर 100 कर दो, या फिर 5x की पावर 100 कर दो, और यू कैन से y की पावर 100, है ना। यहाँ पर बोल दो 5 या कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही टर्म रहनी चाहिए आपकी। देखो यहाँ पर क्या है, टर्म तो एक है लेकिन पावर क्या है, 100। ठीक है, टर्म क्या है, पावर क्या है, 100। तो कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या है। राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करेंगे। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इसकी डिग्री क्या है,
डिग्री क्या बताया मैंने, हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री। अब इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर है वो आपको दिखाई दे रही होगी 3, तो 3 इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फर्स्ट पार्ट इज डन। अब कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पर देखो हाईएस्ट पावर क्या है इसके अंदर, 2 होगी, तो यहां पर डिग्री क्या हो गई, वो भी 2 हो गई। वेरी इजी। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, 5t माइनस रूट 7। हाईएस्ट पावर क्या होगी, बोलो, हाईएस्ट पावर होगी 1। देखो ना ये 1 है। वेरिएबल की पावर देखते हैं, कांस्टेंट ही चेक करते हैं, तो हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए हम बोलेंगे डिग्री इज 1। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका 3। अब यहां पर देखो कोई वेरिएबल आपका है ही नहीं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3x रेस्ट टू पावर 0 या फिर 3y रेस्ट टू पावर 0, कुछ भी लिख दो। अब देखो x तो हमारा आ गया ना, समथिंग आ गया, पहले देखो ना हमने पढ़ा था पहले कभी छोटी क्लासेस में, एनीथिंग रेस्ट टू पावर 0 इज 1, तो मैंने 3 को लिखा 3 इंटू 1, उसके बाद 1 को लिखा x रेस्ट टू पावर 0, ठीक है। तो डिग्री क्या हो गई, डिग्री चाहे यहां पर देख लो चाहे यहां पर देख लो, डिग्री इसकी 0 ही होगी। तो ये था बच्चों फोर्थ का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो देखो एक चीज और नोट करो, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 आ जाए तो उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 2 आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री हो जाए 1 तो उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पांचवा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो क्या हो गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के लिए क्यों लिख देते हैं, बेस्ट है ना, समझ जाना, ठीक है। सेकेंड एक्स माइनस एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब, डिग्री क्या है 3, तो क्या बन गया ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। थर्ड क्या है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, क्या है ये हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो क्वाड्रेटिक बन गया। फोर्थ पार्ट 1 प्लस एक्स, हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो क्या बन गया लीनियर, राइट। पांचवा पार्ट करते हैं। पांचवा पार्ट में क्या है 3t, हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो क्या हो गया लीनियर हो गया। सिक्स्थ पार्ट है आर स्क्वायर, ध्यान से देखो आर स्क्वायर, तो पावर क्या है हाईएस्ट 2 है ना, जब डिग्री 2 हो तो क्या बोलते हैं उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, तो क्वाड्रेटिक। सेवंथ पार्ट 7x स्क्वायर, 7x क्यूब है, ठीक है ना, अगर x क्यूब है तो क्यूबिक होगा। अगर मान लो ऐसा होता है 7x स्क्वायर है मान लो, ठीक है, तो क्या होता है क्वाड्रेटिक होता है, बिकॉज हाईएस्ट पावर 2 हो गई ना। तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक कहलाएगा, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, और अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट था एक्सरसाइज 2.1 का, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है।